दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि अगर एक परफेक्ट प्रीसेट मिल जाए तो हमारे पोर्ट्रेट्स ऑटोमेटिकली प्रो लेवल लगने लगेंगे, राइट? पर सच तो ये है कि प्रीसेट सिर्फ एक शॉर्टकट है, पूरा वर्क फ्लो नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना लाइटरूम वर्क फ्लो, जिसे फॉलो करके आप अपनी पोर्ट्रेट एडिटिंग को इफेक्टिव, फास्ट और सुपर क्लीन बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको कुछ अपने फेवरेट प्रीसेट्स देने वाला हूं, सो स्टिक टिल द एंड एंड लेट्स डाइव इन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि मैं पिक्चर को इंपोर्ट कैसे करता हूं, बिकॉज उसमें एक छुपा हुआ सीक्रेट है जो मैं आज आपके साथ रिवील करने वाला हूं, जिससे आपका वर्क फ्लो काफी फास्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे अपने लाइब्रेरी मॉड्यूल में हूं और मैं इंपोर्ट का बटन प्रेस कर लेता हूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे जो ये आपकी ड्राइव्स का नाम लिखा है, आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर तक, पर मैं उसे सीधा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूं, विच इज द इजियर वे अगर आप एक दो पिक्चर ही करने वाले हैं इंपोर्ट। अब द ट्रिक इज, बिफोर मैं यहाँ पे इंपोर्ट बटन दबाऊं, आप देख सकते हैं राइट साइड पे भी एक पैनल है। फाइल हैंडलिंग में मैं कुछ नहीं करने वाला, आई विल कीप इट डिफॉल्ट, बट अप्लाई ड्यूरिंग इंपोर्ट में मैं एक प्रीसेट अप्लाई करता हूं। इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए इंपोर्ट प्रीसेट जो मैंने खुद क्रिएट किया है। अब मैं ये क्यों करता हूं, बिकॉज अगर मैं 500 पिक्चर्स को इंपोर्ट कर रहा हूं तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो मैं हर पिक्चर पे करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मुझे एक एक पिक्चर में जाके ये करनी पड़े। तो ये इंपोर्ट होते वक्त ही सब पिक्चर्स पे अप्लाई हो जाएगी। एंड डोंट वरी, ये प्रीसेट भी मैं आपको देने वाला हूं। सो आप यहां पे देखेंगे मैंने बेसिक इंपोर्ट करके इसका नाम रखा है और इसे मैंने यहां सिलेक्ट कर लिया। अब जब ये पिक्चर इंपोर्ट होगी, लेट मी प्रेस द इंपोर्ट बटन, तो अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। और अगर मैं डी प्रेस करूंगा तो मैं डेवलप मॉड्यूल में आ जाऊंगा। आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं आपको अपनी सेटिंग्स के टैब खोल के दिखाऊं तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी हैं। ये बड़ी कॉमन सेटिंग्स हैं जो मैं सब पिक्चर्स पे अप्लाई करता हूं। दीज आर नॉट वेरी इंटेंस सेटिंग्स, बट द कॉमन वंस जो मुझे अप्लाई करनी ही होती हैं। सो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इन सेटिंग्स में क्या हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे लेंस करेक्शन में यहाँ पे इनेबल प्रोफाइल करेक्शन अप्लाई हो गया है, और यहाँ पे मैं रिमूव क्रोमैटिक एब्रेशन को भी ऑन कर लूंगा। अगर हम इस पिक्चर के एक्सिफ डाटा की बात करें, सेटिंग्स की बात करें, तो वेरी क्विकली आई विल शो यू। तो दिस पिक्चर वाज शॉट ऑन ए सोनी A7R4 बॉडी। सो आप देख सकते हैं इट्स ए हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, और जो लेंस यूज हुआ है दैट इज 35 mm और 1.8 पे ये शूट हुई है एट 100 ISO एंड 1/200 ऑफ ए सेकेंड ऑफ द शटर स्पीड। So these are the settings, और ये नेचुरल लाइट में शूट हुआ है, there is no artificial light used। और अगर आप एक प्रोफेशनल कैमरा पे शूट करके भी JPEG में शूट कर रहे हैं, इट्स अ बिग जोक। आप अपने कैमरा का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर रहे, जो कि आपको रॉ फाइल्स देती हैं, और आप अपने आप को भी लिमिट कर रहे हैं while you are editing। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपनी बेसिक सेटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वही अप्रोच अप्लाई करने वाला हूं जो मैं वीडियो को कलर करेक्ट करने में अप्लाई करता हूं। आपकी अप्रोच सेम रहने वाली है। तो सबसे पहले हम करेक्शन करेंगे। जो पिक्चर में मुझे कमियां नजर आ रही हैं, सबसे पहले मैं उन्हें करेक्ट करूंगा। सो यहां पे मैं देख सकता हूं, हम ऊपर से शुरू करते हैं। व्हाइट बैलेंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एक ओपन शेड में पिक्चर लिया गया था और आगे पीछे काफी ग्रीनरी है, वहां से रिफ्लेक्ट होके भी हमारी ब्राइड के ऊपर काफी ग्रीन कास्ट आ रहा है। सो मैं यहाँ पे हल्का सा टेम्परेचर को रेज करूंगा और इसे एक वार्मथ दूंगा। इट लुक्स मोर नेचुरल नाउ। अगर आपकी पिक्चर में कोई व्हाइट पॉइंट हो, आप व्हाइट बैलेंस सिलेक्टर टूल को लेके भी वहां क्लिक कर सकते हैं, पर सिंस यहाँ पे कोई व्हाइट पॉइंट, प्योर व्हाइट पॉइंट है नहीं, तो मैं नहीं कर रहा। मैं अपनी इमेज को देख के उसे जज कर रहा हूं। एंड आई विल रेज द टिंट एज वेल, एवर सो स्लाइटली, अराउंड अबाउट 20 तक इसे मैं ले जाऊं। लेट मी डायल इट इन। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोजर पे। अगर मैं हिस्टोग्राम देखूं तो इट इज अ वेरी गुड एंड बैलेंस्ड हिस्टोग्राम। लेफ्ट से लेके राइट तक हमारा डाटा स्प्रेड है। एक्सपोजर मैं हल्का सा रेज करूंगा 0.25 के करीब, ताकि हमारी शेडोज में थोड़ा और लिफ्ट मिले हमें। उसके बाद नीचे आ जाऊंगा हाइलाइट्स में। अब मैं अपने हाईलाइट स्लाइडर को -20 तक ले जाऊंगा। ये ऑलरेडी -10 था, पर मैं इसे -20 तक ले जाऊंगा, बिकॉज जब आप अपना एक्सपोजर रेज करते हैं तो हाईलाइट्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। मैं बाकी कुछ खास सेटिंग्स नहीं छेड़ूंगा। अगर आपकी इमेज को जरूरत है आप ये सेटिंग्स छेड़ सकते हैं। मैं ब्लैक्स को थोड़ा सा डाउन करूंगा इस इमेज को थोड़ा सा कंट्रास्ट देने के लिए, बिकॉज जब हम एक्सपोजर को रेज करते हैं तो ब्लैक्स, व्हाइट्स, शेडोज, हाईलाइट सबका ही एक्सपोजर रेज होता है। तो ब्लैक्स में थोड़ा सा कंट्रास्ट कम था तो मैंने उन्हें डाउन किया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ मैंने क्लैरिटी को -5 किया है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए वेरी विंटेज एंड ऑर्गेनिक फिल्म सॉर्ट ऑफ ए लुक। और मॉडर्न डिजिटल कैमरास जो हैं वो काफी शार्प और क्लियर पिक्चर्स देते हैं। सो मैंने -5 क्लैरिटी की है। एंड ऑफ कोर्स ये -5 क्लैरिटी आपकी स्किन को भी थोड़ा सा
स्मूथ बनाएगी। अब यहाँ में मैं सैचुरेशन या वाइब्रेंस ऐड नहीं करने वाला हूँ। आई स्ट्रेट गो टू माई कर्व्स और आप देख सकते हैं हल्का सा एस कर्व यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है विद अवर इंपोर्ट प्रीसेट, पर मैं यहाँ पे हल्का सा शेडोज को और ब्लैक्स को डाउन करूंगा टू गिव इट इज पंच और हमारे बैकग्राउंड को हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए। सो आप देख रहे हैं मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं बिकॉज बिगिनर्स यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि अगर स्लाइडर है तो उसे पूरा ही हिला दो, बट इफ यू वांट योर रिजल्ट्स टू बी ए प्रो लाइक, आपको बड़े सटल चेंजेस करने होते हैं और सब टूल्स का यूज करना होता है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा कलर मिक्सर टूल पे। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे चेंजेस करने वाला हूं जो हमारी फाइनल लुक में आपको नजर आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ काफी सारा ग्रीन है एंड ऑफ कोर्स इस रेडिश ड्रेस के साथ वो काफी अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, पर वो काफी पंची है और हमारी आई को अपने सब्जेक्ट से दूर ले जा रहा है। सो हम सैचुरेशन में आ जाएंगे और ग्रीन्स के सैचुरेशन को हल्का सा डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं मैं आपको ज्यादा करके दिखा रहा हूं ताकि आप देख पाए। तो मैंने ग्रीन्स को राउंड अबाउट -50 कर दिया है और क्योंकि इन ग्रीन्स के अंदर हल्का सा येलो भी है तो मैं येलो की सैचुरेशन को भी डाउन करूंगा, नॉट सो मच कि ज्वेलरी का कलर खराब हो जाए, राउंड अबाउट -25। अब मैं बाकी किसी स्लाइडर को यहां नहीं छेड़ूंगा। I'll straight forward go to luminance जो कि कलर्स की लाइटनेस या डार्कनेस को इफेक्ट करता है, एंड सेम वे मैं ग्रीन्स की लुमिनेंस को भी डाउन करूंगा उन्हें थोड़ा सा सटल बनाने के लिए, राउंड अबाउट -40, एंड येलो की लुमिनोसिटी को भी डाउन करूंगा राउंड अबाउट -20। कलर ग्रेडिंग सेक्शन को मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादा यूज नहीं करता हूं, इसे मैं लास्ट के लिए छोड़ता हूं, सो अभी मैं इसे टच नहीं करने वाला। इसके बाद मैं डिटेल में आ जाऊंगा जहां पे आप अपनी डीनॉइजिंग करना चाहें कर सकते हैं। AI बेस्ड डीनॉइजिंग अब लाइटरूम में आ गई है, बट सिंस मैंने 100 ISO पे शूट किया है एंड इट्स अ बैलेंस्ड गुड बैलेंस्ड इमेज, आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊं यहाँ पे बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और आप देख सकते हैं हमारे उस बेसिक इनपुट प्रीसेट ने यहाँ पे हमें कुछ शार्पनिंग दी है और एक मास्क शार्पनिंग दी है। हमारी अमाउंट को 80 पे सेट किया है, रेडियस को 0.5, डिटेल को 15 और मास्किंग को अगर आप ऑल्ट करके प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मास्किंग कहाँ हो रही है। जहां पे जरूरी है वहां पे ही आपकी शार्पनिंग अप्लाई होगी। अब यहाँ पे जब आप शार्पनिंग को बढ़ाते हैं तो जो भी नॉइस होती है ना आपकी फुटेज में वो भी शार्पन हो जाती है, इसलिए हमने मैनुअल नॉइस रिडक्शन में 14 के करीब नॉइस रिडक्शन अप्लाई किया, विच इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट। तो डिटेल में हम इतना ही करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स लेंस करेक्शन में हमने पहले ही कर लिया था सब कुछ ऑन, तो इसे भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी पिक्चर टेढ़ी है या टिल्टेड है तो आप लेवल दबा के इसे कर सकते हैं, पर मुझे लगता है मेरी पिक्चर का ओरिएंटेशन काफी सही है, सो मैं इसे यूज नहीं करूंगा। और उसके बाद आता है लेंस ब्लर। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो AI बेस्ड है, नया लाइटरूम में इंडक्ट हुआ है, पर इसे भी अभी हम यूज नहीं करेंगे। विल कीप इट फॉर द एंड, बिकॉज इससे जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आपका इमेज के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड आ जाता है कि आपके कंप्यूटर को काफी काम करना पड़ता है हर चेंज के बाद, सो आपकी एडिटिंग प्रोसेस काफी स्लो हो जाती है। मैं इफेक्ट्स को भी छोड़ दूंगा, इसमें आप विनिएट दे सकते हैं और विनिएट भी हम लास्ट में देते हैं, तो मैं अभी नहीं दूंगा। तो मैं आ जाऊंगा कैलिब्रेशन पे। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे इंपोर्ट प्रीसेट ने अगेन कुछ सटल चेंजेस किए हैं जो आपके इमेज को एक अच्छा कलर टोन दे रहे हैं। अगर मैं इसे ऑफ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी सटल चेंज। स्किन टोन्स को बूस्ट कर रहे हैं एंड ओवरऑल कलर्स को पंची बना रहे हैं। और अगर आपको मेरी आवाज आज थोड़ी ऑफ लग रही है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम डाउन विद फीवर एंड थ्रोट इन्फेक्शन, सो प्लीज बियर विद मी। इसके बाद गाइज हम आ जाएंगे अपने कलर ग्रेडिंग टैब पे और आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कुछ कलर्स दे सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद द शेडोज। अब क्योंकि हमारे शेडोज में ऑलरेडी कुछ ग्रीन टोन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं उस ग्रीन को ही थोड़ा सा इनहेंस करूंगा। सो मैं इस स्लाइडर को ग्रीन की तरफ ले जाऊंगा और शिफ्ट दबा के इसे आगे रेज करूंगा तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबा के नहीं करेंगे तो इट कैन गो ऑल ओवर द प्लेस, जो हमें नहीं करना है। प्रिसाइज चेंजेस के लिए आप शिफ्ट दबाइए और हल्का सा ग्रीन इसमें ऐड कर दीजिए, बिकॉज विंटेज फूजी फिल्म जो होती थी उसमें काफी ब्लूज एंड ग्रीन्स होते थे, तो मैं इसे यहाँ पे एक ब्लूइश ग्रीन टोन शेडोज में दे रहा हूं। एंड टू कंपनसेट इट मैं मिड टोन्स में हल्का सा वार्मथ ऐड करूंगा ताकि हमारे स्किन टोन में ऐसा ग्रीन या ब्लू टोन ना आए। अब हाइलाइट्स को मैं यहाँ फिलहाल नहीं छेड़ रहा। नाउ आई विल गो टू लेंस ब्लर और मैं आपको दिखा देता हूं कि इसे कैसे यूज करते हैं। ऑल्दो इस इमेज पे मैं ये नहीं अप्लाई करने वाला। जब भी आप लेंस ब्लर को अप्लाई का बटन दबाते हैं तो आप देखते हैं एनालाइज करेगा आपकी इमेज को। सो इट हैज फिनिश्ड एनालाइजिंग। इसके बाद हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो हम विजुअलाइज डेप्थ के बटन को ऑन कर लेंगे। इससे आपको नजर आएगा कि उसने क्या सिलेक्ट किया है और क्या सिलेक्ट नहीं किया है।
सो आप देख सकते हैं जो कुछ भी येलो है वहां पे ब्लर नहीं अप्लाई होगा, जो कुछ जितना पर्पल होगा, मैजेंटा होगा, वहां पे वो अप्लाई होगा। सो मैं यहाँ पे इसकी रेंज को ऑल्टर कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं और ज्यादा बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। एंड वंस आई लीव दिस स्लाइडर, तो वो दोबारा से एनालाइज करेगा और मेरी की गई सिलेक्शन को दोबारा से अप्लाई करेगा इस इमेज पे। सो इट हैज डन द सिलेक्शन। अब मैं विजुअलाइज डेप्थ को ऑफ कर लूंगा ताकि हम देख सकें कि कितना ब्लर हमें चाहिए अपनी इमेज के बैकग्राउंड में। सो आप देख सकते हैं काफी ब्लर हो गया है। अगर आप चाहें तो इस ब्लर अमाउंट को कम कर सकते हैं इसे सटल बनाने के लिए, अराउंड अबाउट 20, एंड अगेन इट विल टेक ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, थोड़ा टाइम लेगा उसे रीअप्लाई करने में। सो जस्ट लेट इट लोड द सेटिंग्स। सो आप देख सकते हैं इसने कर दिया है एंड इट लुक्स क्वाइट नेचुरल। यहाँ पे आप अपने बोके का शेप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट मैं यहाँ पे इसे अप्लाई नहीं करने वाला। मैंने जानबूझ के पूरा बैकड्रॉप दिखाया है बिकॉज इट वॉज ए ग्रेट बिल्डिंग इन द बैक, तो मैं उसे क्यों ब्लर करूंगा, इसलिए मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूं यहाँ पे। एंड नाउ विल गो टू इफेक्ट और हम हल्का सा विनियट यहाँ पे डाल देंगे राउंड अबाउट, तो -10 वर्क्स गुड, मैं वो कर लूंगा। अब विदाउट प्रोसीडिंग एनी फर्दर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कुछ एक वायर है जो कि मुझे काफी डिस्ट्रैक्टिंग लग रही है कि यहाँ पे निशान है, तो मैं उसे यहाँ पे रिमूव टूल में जाके, ये भी एआई से अब पावर्ड है, सो मैं यहाँ पे रिमूव टूल ले लूंगा, उसके साइज को माउस के मिडिल स्क्रॉल बटन से छोटा कर लूंगा और एक रफ सिलेक्शन कर लूंगा अपने वायर की एंड रिमूव बटन पे मैं प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि रिमूविंग यूजिंग एआई, एंड फ्रेंड्स यू कैन सी इट हैज डन ए अमेजिंग जॉब, अमेजिंग। सो उसके बाद मैं इस डॉट को भी यहां से क्लियर कर लेता हूं एंड आई से रिमूव। तो आप देख सकते हैं वायर का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं रहा है एंड इट्स वेरी क्लीन। नाउ आई विल क्लोज द पैनल। अगर आप चाहें यही टूल यूज करके इमेज को थोड़ा सा जूम करके आप स्किन रिटचिंग भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सो ये यहाँ पे एक ब्लेमिश है, मैं इसे प्रेस करूंगा, फिर मैं यहाँ पे छोटे छोटे ब्लेमिशेस हैं उन्हें प्रेस कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। बट सिंस इट्स नॉट अ स्किन रिटचिंग ट्यूटोरियल, मैं इसे मिनिमम पे रखूंगा, पर आप चाहें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जब आप सब ब्लेमिशेस की सिलेक्शन कर लें, जस्ट प्रेस द रिमूव टूल एंड गिव लाइट रूम सम टाइम एंड जस्ट लाइक दैट हमारे ब्लेमिश रिमूवल हो गए। सो अब मैं फाइनली जूम आउट कर लेता हूं इमेज को। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूं जहां पे आप लाइट रूम के एआई को यूज करके अपने सब्जेक्ट की स्किन और अदर पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक एडेप्टिव पोर्ट्रेट का टैब अब ऐड किया गया है। अगेन लेट मी जूम इन टू द इमेज और अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं लाइक एनहांस पोर्ट्रेट, ग्लैमर, पॉलिश्ड, ग्रिटी एंड स्मूथ फेशियल स्किन, ये सब। बट ये सब करने के बजाय आप सिर्फ एनहांस पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो लाइट रूम अगेन विल टेक सम टाइम प्रिसीजन से आपकी स्किन पे, आईज पे, अगर मैं आपको यहाँ मास्क सेक्शन में ले जाके दिखाऊं तो इसने टीथ यहाँ पे क्योंकि नजर नहीं आ रहे, बट आइरिस, फेशियल स्किन और आईज के अंदर के पार्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन करी हैं और उन्हें रिफाइन किया है। तो इट वर्क्स अमेजिंगली वेल। और जैसे वीडियो एडिटिंग में फाइनल कलर करेक्शन के बाद हम एक लट अप्लाई करते हैं एक हल्का सा सटल लुक क्रिएट करने के लिए और उसकी ओपेसिटी या इंटेंसिटी को बिल्कुल कम रखते हैं, उसी तरह हम अपने लाइट रूम प्रीसेट को यूज करने वाले हैं जस्ट टू फाइनली गिव इट ए पॉलिश्ड लुक। अब दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे अपने प्रीसेट्स में से एक प्रीसेट इस पे अप्लाई कर दूंगा, तो दिस वन लुक्स फाइन। और यहाँ पे ऊपर आके इसके अमाउंट को 100 से घटा के राउंड अबाउट 50% कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं काफी विंटेज एंड फेडेड लुक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आप इस तरीके से इन प्रीसेट्स को यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इनको अनडू कर रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल मैनुअली एडिट करना सिखा रहा हूँ। सो आई डोंट वांट कि हम यहाँ पे कोई भी प्रीसेट अप्लाई करें। अब हम इसको एक फाइनल पॉलिश देंगे जिससे ये एक नॉर्मल ओकेश इमेज से एक वॉव इमेज बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसे क्रॉप करूंगा बिकॉज आप देख रहे हैं टॉप पे एक व्हाइट पार्ट है जो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है। सो मैं इसे व्हाइट पार्ट को यहां से क्रॉप करके रिमूव कर दूंगा एंड इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्गर इमेज। तो आई विल प्रेस क्लोज एंड द सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे एक कस्टम मास्क क्रिएट करूंगा एक दो। तो यहाँ पे मैं मास्किंग को दबा लूंगा, आप शिफ्ट W से भी ये खोल सकते हैं। और ये जो हमारे फेशियल और आई के जो मास्क बने थे इनके ऊपर मैं क्रिएट न्यू मास्क क्रिएट करूंगा और वो मुझसे पूछेगा कि मुझे किस तरह का मास्क चाहिए। तो मैं ऐसे कहूंगा कि मुझे यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट मास्क या रेडियल ग्रेडियंट मास्क, आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट चुनने वाला हूं। तो अब मैं यहाँ पे एक रेडियल ग्रेडियंट मास्क ड्रॉ कर सकता हूं और इसे लेफ्ट साइड पे इस तरह से प्लेस कर दूंगा थोड़ा फ्रेम से बाहर, क्योंकि उसी तरफ से लाइट आ रही थी, सन की डायरेक्शन उस तरफ से थी।
सो मैं यहाँ इसे प्लेस करूंगा, शो ओवरले को ऑफ कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्व में आ जाऊंगा और मिड पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा रेज करूंगा और हाईलाइट को भी थोड़ा सा रेज करूंगा। आप अपने पिक्चर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा वार्मथ ऐड करूंगा टू रेप्लिकेट द सनलाइट और हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाऊंगा और कंट्रास्ट को बिल्कुल कम कर दूंगा एंड अगेन गो डाउन और यहाँ पे क्लैरिटी को भी कम कर दूंगा टू गिव इट ए फेड। इसके बाद आप इस मास्क पे क्लिक कीजिए और इसे जिस तरह से प्लेस करना चाहते हैं, जहां पे भी आपका लाइट सोर्स था आप इसे प्लेस कर सकते हैं। सो मैं इसे राउंड अबाउट यहां प्लेस कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ अगर मैं इसे टर्न ऑफ करके दिखाऊं, ये ऐसा था, ऐसा बन गया है। तो इसने इमेज को काफी अमेजिंग एक डेप्थ और एक एलिमेंट दिया है। सो अगेन मैंने एक रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो मैं ऐसे ड्रैगन पुल करके यहाँ पे रख लूंगा और आप चाहें तो इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे रोटेट करके यहाँ नीचे रख दिया है और शो ओवरले को ऑफ कर लूंगा। एंड हियर आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट। यहाँ मैं हाईलाइट्स को और शेडोज को डाउन करूंगा। सो हम डॉज एंड बर्न कर रहे हैं, कहीं लाइट पैचेस बना रहे हैं, कहीं डार्क पैचेस बना रहे हैं, जो हमारी इमेज को एक डेप्थ देते हैं। अब मैं इसी मास्क पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट रेडियल ग्रेडियंट 1 क्लिक करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। उसी डुप्लीकेट को उठा के मैं यहाँ नीचे बॉटम साइड पे रख दूंगा और इसे इस तरह से रोटेट कर दूंगा कि ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ना आए, लाइक दिस। और I'll create another mask जहां पे मैं select background को select करूंगा और it will take some time using the AI it is going to select the background। अब इसने हमारे background को select कर लिया है और मैं background के अंदर हल्का सा highlights को डाउन करूंगा, very subtle like -20 और 18 में भी। सो मैंने कर दिया है और अगेन मैं यहाँ पे exposure को भी बहुत कम -0.15 probably कम करूंगा, जिससे कि फोकस और हमारे सब्जेक्ट पे आ रहा है। एंड नाउ आई विल क्रिएट ए लास्ट मास्क विच विल बी ए लीनियर ग्रेडियंट मास्क। तो मैं यहाँ पे टॉप साइड पे एक इस तरह का लीनियर ग्रेडियंट मास्क ड्रॉ करूंगा, इस तरह का, और यहाँ पे भी मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लूंगा टू गिव इट ए टेक्सचर। तो अगर मैं आपको ये सब मास्क ऑफ करके दिखाऊं तो हमारी इमेज ऐसी लगती थी और अब हमारी इमेज ऐसी लग रही है। तो आप देख सकते हैं कितना डायनेमिक और अमेजिंग टेक्सचर हमने क्रिएट किया है अपनी इमेज में। सो ऐसी थी इमेज आफ्टर द एडिट, और सिर्फ कुछ मास्क क्रिएट करके हमने लाइट एंड शेडो का जो जादू इस पे बिखेरा है, उससे ये इमेज अब काफी पॉलिश्ड और एक 3D पॉप के साथ ग्लो कर रही है। तो दोस्तों, अब जब हमने ये पिक्चर को एडिट कर लिया है, अब हम देखते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करने की बेस्ट सेटिंग्स क्या है फॉर सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम और फेसबुक। सो लेट मी राइट क्लिक ऑन द इमेज, फिर मैं एक्सपोर्ट में चला जाऊंगा एंड एक्सपोर्ट बटन को दबा लूंगा तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फर्स्ट टैब में आप चूज कर सकते हैं आप कहां इसे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है, बाकी कोई भी सेटिंग आपको नहीं छेड़नी। कलर स्पेस को आपको sRGB चूज करना है बिकॉज दैट इज व्हाट वर्क्स वेल ऑन वेब। देन हमें इमेज रीसाइजिंग में आना है और हमें इन ऑप्शंस में से लॉन्ग एज को सिलेक्ट कर लेना है और पिक्सल्स में हमें 2048 डाल लेना है। अब रेजोल्यूशन को 100 रख लेना है क्योंकि वेब के लिए वो ठीक से काम करता है। उसके बाद आउटपुट शार्पनिंग को भी हमें ऑन करना है और हमें यहाँ पे स्क्रीन को सिलेक्ट करना है और अमाउंट को स्टैंडर्ड रखना है। बस यही सेटिंग्स हैं जो हम करने वाले हैं एंड देन वी विल प्रेस एक्सपोर्ट और आपकी इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगी। और दोस्तों, आज के इस रील जरा में आप क्लाइंट को सिर्फ अच्छे पोर्ट्रेट्स देके इंप्रेस नहीं कर सकते, आपको उन्हें कुछ अमेजिंग रील्स भी डिलीवर करनी होती हैं। और अगर आप सीखना चाहते हो अमेजिंग रील्स एडिट करना और कलर ग्रेड करना इन प्रीमियर प्रो, दिस विल बी योर नेक्स्ट वीडियो, गो एंड वॉच इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।